हाय गाइस, मेरा नाम फरीद है गाइस। आज मैं बहुत जगह स्टोरी लेकर आया हूँ। आज राजेश खन्ना की लाइफ स्टोरी लेकर आया हूँ। राजेश खन्ना किस एक्टर की एक्टिंग किया करते हैं तो मैं उससे खुलासा करने वाला हूँ। और राजेश खन्ना किस तीन एक्टर के बहुत बड़े दीवाने थे, उनकी फिल्में देखा करते थे और खास करके एक एक्टर के तो बहुत बड़े दीवाने थे, उनकी एक्टिंग भी किया करते थे। उन्हीं को देखकर ये फिल्मों में आए थे, उन्हीं की एक्टिंग देखकर जो सीखे थे एक्टिंग। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, उनकी स्टोरी बताने वाला हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त स्टोरी होने लगा गाइस, एंड तक बने रहना। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने की लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कुछ फ्री है, क्योंकि मैं इसी तरह से वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और गाइस, अगर स्टोरी अच्छी लगी तो दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। तो बहुत जबरदस्त वीडियो होने लगा गाइस, एंड तक बने रहना। बीच में या स्टार्टिंग में छोड़कर भाग जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। एंड तक बने रहेंगे तो ही समझ में आएगा। तो चलो गाइस, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को राजेश खन्ना साहब की वो बात बताने जा रहा हूँ जो शायद ही आप लोगों को पता होगी। राजेश खन्ना बॉलीवुड के किस हीरो के फैन थे और किस हीरो की एक्टिंग की नकल राजेश खन्ना करते थे। इन्हीं सब बातों का खुलासा होने वाला है आज के इस वीडियो में। तो चलिए इस किस्से को डिटेल में जान लेते हैं। यह बात उस वक्त की है जब राजेश खन्ना हीरो बनने के सपने देखा करते थे, मगर उनके पास एक्टिंग करने का कोई भी तजुर्बा नहीं था। राजेश खन्ना जब बॉलीवुड में कदम रखा तो शुरुआत की दो तीन फिल्में उनकी फ्लॉप कैटेगरी में रहीं, जैसे कि आखिरी खत, बहारों के सपने और राज। जब उन्होंने आराधना फिल्म की तो उसके बाद वो कामयाब हीरो बन चुके थे। फिर फिल्म सफर, खामोशी, इत्तेफाक, आनंद जैसी यूनिक फिल्में देकर राजेश खन्ना साहब लोगों की दिलों की धड़कन बन गए थे। लड़कियां तो उनके अंदाज की दीवानी थीं। उनके फोटो को अपने तकिए के नीचे रखकर सोती थीं। राजेश खन्ना की दीवानगी का आलम लड़कियों पर इस तरह से छाया था कि कुछ लड़कियों ने तो राजेश खन्ना को खून से खत लिखकर भेजा था। आए दिन काका के घर पर फूलों के गुलदस्ते और प्यार भरे पैगाम आते रहते थे। इसीलिए राजेश खन्ना ने चिट्ठियों को पढ़ने के लिए एक आदमी को भी मुलाजिम रखा था। मगर कुछ साल गुजर जाने के बाद जब राजेश खन्ना ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि मैं बॉलीवुड हीरो देवानंद साहब का बहुत बड़ा फैन रह चुका हूं, मैं उनकी हर एक फिल्म देखा करता था, मैं उनकी एक्टिंग से भी बहुत प्रभावित था और गुरूर दत्त साहब और दिलीप साहब भी मेरे फेवरेट एक्टर में से एक हैं। अगर आपने देवानंद साहब और राजेश खन्ना की फिल्में देखी होंगी तो आप इस हकीकत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि राजेश खन्ना की बॉडी लैंग्वेज में देवानंद साहब की झलक जरूर नजर आती थी। चाहे वो फिल्म आराधना हो या कटी पतंग या फिर आन मिलो सजना, आप इन सिर्फ तीन फिल्मों को ही देख लेंगे तो आप खुद इस बात से मुत्तईन हो जाएंगे कि राजेश खन्ना और देवानंद का हाव भाव कितना मिलता जुलता था। जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट हिंट, जब आप राजेश खन्ना का रोमांटिक सॉन्ग देखेंगे तो आप नोटिस करना गाना गाते वक्त राजेश खन्ना की गर्दन, आंखों और हाथों का एक्सप्रेशन कैसा रहता है। फिर आप देवानंद साहब के रोमांटिक सॉन्ग में देवानंद की बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करना कि वो किस तरह से अपनी बॉडी को यूज करते थे। गाना गाते वक्त मैं आपको देवानंद साहब की भी कुछ फिल्मों के नाम बताना चाहूँगा, जैसे कि आप दोनों को साथ में कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे कि फिल्म जेवल थीप, फिल्म असली नकली, फिल्म हम दोनों। मतलब राजेश खन्ना देवानंद की एक्टिंग को इस तरह से कॉपी करते थे कि बहुत से लोग तो समझ ही नहीं पाते होंगे कि आखिर इनकी एक्टिंग का राज क्या था। जो लोग बॉलीवुड के दीवाने होंगे और पुरानी फिल्में देवानंद साहब की देखी होंगी तो वही इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे कि हाँ, इस हीरो की एक्टिंग तो इस हीरो से बहुत मिलती जुलती थी। वही इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे कि हाँ, इस हीरो की एक्टिंग तो इस हीरो से बहुत मिलती जुलती थी। बॉलीवुड में हर एक हीरो किसी न किसी एक्टिंग से एक्सपायर्ड जरूर रहता है और कामयाबी हासिल करने के लिए उसे अपनाता जरूर है। देवानंद साहब की फिल्में ज़्यादातर मुंबई में ही शूट की जाती थीं, इसीलिए आप देवानंद साहब की फिल्मों में पुराने मुंबई के लोकेशन जरूर देख सकते हैं। देवानंद की फिल्मों में कुछ नया, कुछ मैसेज जरूर होता था और ऐसी कहानी होती थी जो लोगों को बांध कर रखती थी, इसीलिए लोग देवानंद की फिल्मों के दीवाने थे।
देवानंद साहब भी अपने दौर में दिलीप कुमार, राज कपूर जैसे हीरो की फिल्मों को टक्कर दिया करते थे। ऐसी यूनिक फिल्में बनाने वाले हीरो के लिए एक जबरदस्त सेट तो जरूर बनता है दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। गुजरते हुए वक्त को दर्शाना उनकी आदत थी, अपनी कहानी से बांध कर रखना उनकी फितरत थी। वो दिखाते थे जो सही होता था, अपने फर्ज को अंजाम दे के आगे बढ़ जाते थे। इसीलिए राजेश खन्ना भी देवानंद साहब की फिल्मों से बहुत प्रभावित थे और उनके ही रंग में रंग कर रोमांटिक स्टार बन गए थे। मगर राजेश खन्ना के नसीब में कुछ अलग ही चमक थी। उन्होंने बॉलीवुड के हर हीरो को पीछे कर दिया था। मसलन कंटिन्यू 17 सुपरहिट फिल्में देकर रिकॉर्ड कायम कर दिया था, जो आज तक किसी दूसरे हीरो ने नहीं किया है। उनका नसीब लगभग 4-5 सालों के लिए ऐसा चमका था कि लोग ताजुब करते थे कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। उस दौर में हर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने राजेश खन्ना को लेकर बहुत से नोट छापे थे। उनके घर के बाहर डायरेक्टरों की लाइन लगी रहती थी कि आप हमारी फिल्मों में भी काम करें, मगर राजेश खन्ना के पास डेट अवेलेबल नहीं होती थी। उसके बावजूद भी डायरेक्टर राजेश खन्ना की डेट अवेलेबल होने तक की इंतजार करते थे। बॉलीवुड में ऐसी तरक्की किसी हीरो ने नहीं पाई थी। इतना जबरदस्त नसीब और इतनी जबरदस्त कामयाबी के लिए एक दमदार सेट तो जरूर बनता है दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। मुकद्दर ऐसी स्याही से लिखा गया था जिसे बदलना नामुमकिन था। कामयाबी वो मिल रही थी जिसे पाना हर किसी के बस में नहीं था। ना उम्मीद थी ना एतबार था, फिर भी वो कामयाबी मिल रही थी जो हर शख्स चाहता था। तो आज आप लोगों को पता चल गया होगा कि राजेश खन्ना बॉलीवुड के किस हीरो के फैन थे और किसकी फिल्में देखना पसंद करते थे। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आप लोगों को मेरी दोनों शायरी में से कौन सी शायरी सबसे ज़्यादा पसंद आई। आप लोगों ने इस वीडियो को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गाइस, अगर ये राजेश खन्ना और देवानंद साहब की स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने की, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ फ्री है, क्योंकि मैं इसी तरह से स्टोरी वीडियो लेकर आते रहता हूँ, बहुत ज़बरदस्त वीडियो लाता हूँ। और कॉमेडी पोस्ट वगैरह भी मैं शेयर करता हूँ, तो उस पर जाकर कॉमेडी पोस्ट वगैरह भी जाकर लाइक कर दिया करें। तो अपने दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।